हेलो स्टूडेंट्स, मैं एनसी शर्मा विराट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दाना विराट डिफेंस एकेडमी की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन तथा ऑफलाइन की अगर हम बात करें तो दोनों क्षेत्र में ये अपने स्टूडेंट्स को अच्छे टॉपिक तथा अगर हम बात करें डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवाने में अहम भूमिका निभाने का कार्य करती है। विराट डिफेंस एकेडमी की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी संस्था है जो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाने में आपके लिए अहम भूमिका निभाने का कार्य करती है। तो सबसे पहले आप सभी को ये कहूँगा कि विराट डिफेंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ साथ में इसको शेयर करें, क्योंकि आपके साथियों को भी अगर हम बात करें तो डिफेंस एग्ज़ाम जो हैं उनको फाइट करने में काफ़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको वो टॉपिक मिलेंगे जो लगभग डिफेंस एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आज हम अपने एक टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक की अगर हम बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। पॉलिटिकल साइंस का ये टॉपिक है जो हम आज यहाँ पर लेने का कार्य करेंगे। ध्यान, ये टॉपिक है आप चाहे डिफेंस के एग्जाम हो चाहे अदर आरपीएससी यूपीएससी के एग्जाम हो, वहाँ पर भी काफ़ी महत्व रखता है। तो इस टॉपिक की हम बात करते हैं। टॉपिक की अगर हम बात करें भारत के संविधान पर प्रभाव। टॉपिक का क्या नाम है? भारत के संविधान पर प्रभाव की हम यहां पर बात करेंगे कि हमारे देश का, ध्यान रखना, जब भी पॉलिटिकल साइंस की बात आती है तो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ध्यान, संविधान सबसे महत्वपूर्ण पार्ट के अंतर्गत है, क्योंकि पूरी पॉलिटिकल साइंस ही निर्भर किसके ऊपर है? संविधान पर निर्भर है। आजकल आप नेता लोगों को सुनते हैं जो कहते हैं कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की राजनीति जो पूरी चलती है वो किसके अनुरूप चलती है? संविधान के अनुसार। तो हमारे देश का ये जो संविधान बनाया गया था, उस संविधान पर कौन कौन से देश का क्या क्या इफेक्ट है, क्या क्या प्रभाव है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब इसके बारे में समझने से पहले मैं आपसे एक नॉर्मल अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको बता दूं, भारत पर लंबे समय तक शासन करने वाले देश की अगर हम बात करें तो उस देश का नाम क्या था? ब्रिटेन। ब्रिटेन या इंग्लैंड की अगर हम बात करें, इसने भारत के ऊपर एक लंबे समय तक क्या किया था? शासन करने का कार्य किया था। ध्यान रखना, इंग्लैंड के अंदर अगर हम बात स्कॉटलैंड को शामिल कर लेते हैं और वेल्स को शामिल कर लेते हैं तो क्या बन जाता है? ब्रिटेन बन जाता है। तो ध्यान रखना, इंग्लैंड के अंदर आपने शामिल कर दिया किसको? वेल्स और स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया तो वो क्या बन जाता है? आपका ब्रिटेन बन जाता है। तो ब्रिटेन ने भारत पर लंबे समय तक शासन किया था, तो सबसे गहरा प्रभाव अगर हम बात करें भारत के संविधान पर ब्रिटेन का ही है। और ब्रिटेन की सरकार ने भारत में एक अधिनियम पारित किया था। अधिनियम का नाम है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 अंग्रेजी सरकार द्वारा पारित किया गया अंतिम महत्वपूर्ण एक तरीके से अधिनियम था। ध्यान, इस अधिनियम की अगर हम बात करें तो इस अधिनियम में धाराएं जो थी उनकी संख्याएं थी आपकी 321 धाराएं थी। और ध्यान, इन धाराओं का 2/3 भाग, कितना भाग है? 2/3 भाग भारत ने अपने संविधान के अंतर्गत अपनाने का क्या किया है? कार्य किया है। यानी कि 2/3 भाग तो हमने कहाँ से ले लिया भाई? जो अनुच्छेद आपका अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 था, 2/3 भाग तो हमने वहीं से लेने का कार्य जो है वो किया है। तो वैसे देखें तो ये अधिनियम पारित करने वाला देश कौन सा था? ब्रिटेन या इंग्लैंड। तो सबसे गहरा प्रभाव हमारे संविधान पर है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। और इस अधिनियम को पारित करने वाली ब्रिटेन की सरकार थी। अतः हम ये कह सकते हैं कि सबसे गहरा प्रभाव हमारे देश के संविधान पर किसका है? ब्रिटेन के संविधान का है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करें तो अंग्रेजी सरकार द्वारा पारित किया गया अंतिम बड़ा अधिनियम था, जिसका लगभग 2/3 भाग हमने अपनाने का कार्य किया। तो ये तो बात हो गई सबसे गहरा प्रभाव।
अब इस अधिनियम के अलावा भी भारत के संविधान पर और काफ़ी गहरे प्रभाव की अगर हम बात करें तो पड़ा है। तो कौन कौन से देश से हमने क्या क्या व्यवस्था को अपनाने का कार्य किया है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। स्टूडेंट्स, आप इस YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार शानदार जीके से संबंधित वीडियो आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, और वो वीडियो लगभग वो होंगे जो ज़्यादातर एग्जामों में क्वेश्चन जो किए जाते हैं वहाँ से संबंधित वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अगले टॉपिक की आगे बात करें तो ध्यान रखना, सबसे पहले हमने यहाँ पर अधिनियम की बात कर ली। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन की बात करते हैं। तो ब्रिटेन का अधिनियम तो था ही, इस अधिनियम के अलावा भी ब्रिटेन से कुछ चीज़ें और हमने अपनाई हैं, जैसे संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, इकहरी नागरिकता तथा कानून निर्माण की प्रक्रिया। देखो, एक तो 1935 का अधिनियम जिसकी चर्चा अभी हमने की थी, वो अधिनियम तो है, उसके अलावा भी ब्रिटेन से हमने कुछ और ग्रहण करने का कार्य किया है। तो उसके अंतर्गत सबसे पहला आता है संसदीय शासन प्रणाली। ना संसदीय शासन प्रणाली की जन्मदाता ही कौन माना जाता है? ब्रिटेन ही माना जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि संसदीय शासन प्रणाली होती क्या है? ना वो शासन प्रणाली जिसके अंदर दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक नाममात्र की और एक वास्तविक कार्यपालिका, उसे हम संसदीय शासन प्रणाली के नाम से जानते हैं, जो हमने कौन से देश से ली है? ब्रिटेन से। इकहरी नागरिकता, ना भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। जिस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां ध्यान करना, एक राज्य सरकार की नागरिकता होती है और एक केंद्र सरकार की। लेकिन हमने दो ही नागरिकता नहीं अपनाई है। हमने कौन सी नागरिकता अपनाई है? हमने इकहरी नागरिकता अपनाने का कार्य किया है। तो ध्यान, इकहरी नागरिकता ब्रिटेन से ली है। इसके अलावा कानून निर्माण की प्रक्रिया, हमारे यहाँ पर 3 प्रकार से कानून बनाने का कार्य किया जाता है। तो कानून निर्माण की प्रक्रिया जो है वो हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से लेने का कार्य जो है वो किया है। तो ये पहला आपका आ गया ब्रिटेन। दूसरे की अगर हम बात करें तो वो आता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। बात करते हैं किसकी? संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं कि अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। ना अमेरिका का संविधान का भी काफी गहरा प्रभाव पड़ा है। जैसे अगर हम बात करें वित्तीय आपातकाल, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, मूल अधिकार। इसके अलावा प्रस्तावना में वाक्य है हम भारत के लोग। ये वाक्य ध्यान हमने अमेरिका के संविधान से उठाया है। अमेरिका के संविधान में था हम अमेरिका के लोग, संविधान के अंदर शब्द था। इसके अलावा न्यायिक पुनर्वालोकन, इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद तथा उन पर लगने वाला महाभियोग, ये हमने कहाँ से लेने का कार्य किया है? ब्रिटेन अमेरिका से लेने का कार्य किया है। तो बार दोबारा देख लीजिए, यूएसए यानी कि अमेरिका, ना दुनिया में अगर हम बात करें सबसे पहले लिखित संविधान अपनाने वाला देश कौन सा था? अमेरिका था। तो ये तो तय है कि दुनिया के सभी देशों के संविधानों पर अमेरिका के संविधान का गहरा प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले देखो वित्तीय आपातकाल, अपने यहाँ पर एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर है 360, जिसके तहत वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है, जिसका अब तक भारत में उपयोग नहीं हुआ है। वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से ली है। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? जर्मनी से ली है। ध्यान रखना, संविधान की सर्वोच्चता, हमारे देश में सर्वोच्च क्या है? संविधान से ऊपर कोई नहीं है। ध्यान रखना, और ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है?
अमेरिका के संविधान से लेने का कार्य किया है। तो हमारे देश में सर्वोच्च क्या है? संविधान है, और संविधान की सर्वोच्चता हमने लेने का कार्य कहाँ से किया है? अमेरिका से। मूल अधिकार, हमारा जो संविधान बनाया गया था उसमें प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। आज कितने हैं? 6। तो ये मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए हैं। इसके अलावा हम भारत के लोग, है ना, अमेरिका के संविधान के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें लिखा है हम अमेरिका के लोग, है ना। अमेरिका ने भी इस शब्द को उठाया है। अमेरिका ने एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान है रूसो, जिसकी किताब थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। उस किताब में लिखा हुआ था हम सभी लोग। अमेरिका ने उसकी कॉपी करके क्या किया? हम अमेरिका के लोग, और हमने कॉपी करके क्या कर दिया? हम भारत के लोग करने का कार्य किया है। इसके अलावा न्यायिक पुनर्वालोकन, देखो हमारे देश में सर्वोच्च क्या है? सर्वोच्च है संविधान। और जिस देश के अंदर सर्वोच्च संविधान होता है वहाँ पर अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, संविधान की सुरक्षा करने का कार्य करती है न्यायपालिका। तो जब भी कोई ऐसा कानून बना दिया जाता है, जब भी कोई ऐसा क्या बना दिया जाता है? कानून बना दिया जाता है जो किसका उल्लंघन करता है? संविधान का। तो ध्यान ना, न्यायपालिका उसकी क्या करती है? जांच करती है। और जांच में अगर ये पाया जाता है कि संविधान का उल्लंघन हुआ है तो ध्यान रखना, उसे अवैध घोषित किया जा सकता है न्यायालय द्वारा। इसे ही क्या बोलते हैं? न्यायिक पुनर्वालोकन। एक बार दोबारा ध्यान से सुनिए, संविधान सर्वोच्च है। जब कोई संसद ऐसा कानून बना दे तो संविधान का क्या करता है? उल्लंघन करता है। तो न्यायपालिका उसकी जांच कर उसे अवैध घोषित करने का अधिकार रखती है। इसे ही न्यायिक पुनर्वालोकन के नाम से जाना जाता है, जो हमने कौन से देश के संविधान से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना जिसे उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे अपने आने वाले वीडियो के अंतर्गत। तो वो प्रस्तावना जो है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है। इसके अलावा हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद हैं, तथा इन पद पर जो आसीन लोग हैं उनको उठाने की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया की बात करें तो उसे बोलते हैं महाभियोग के नाम से जानते हैं। तो वो भी हमने अमेरिका के संविधान से लेने का कार्य किया है। तो 2 देश आपके सामने आ गए, पहला कौन सा हो गया? ब्रिटेन, और दूसरा कौन सा हो गया? अमेरिका। अब बात करते हैं अगले देश की। अगला वो राष्ट्र जिसका भारत के संविधान पर गहरा प्रभाव जो है वो पड़ा है। वैसे अगर हम बात करें तो ध्यान, सबसे गहरा प्रभाव ज़्यादातर इन 2 देशों का ही है। कौन कौन से? ब्रिटेन और कौन सा? अमेरिका। अमेरिका और ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो काफ़ी गहरा प्रभाव भारत के संविधान पर छोड़ते हैं या डालने का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं देश नंबर 3। 3 नंबर में जो देश है, देश का नाम है दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका की बात करें तो यहां से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया, है ना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से लिया? दक्षिणी अफ्रीका से। ध्यान, इसके अंदर अनुच्छेद अपने यहां पर आता है 368 अनुच्छेद आता है। कौन सा अनुच्छेद आता है? 368। तो दक्षिणी अफ्रीका की बात करें तो संविधान संशोधन की व्यवस्था, ना हमारे संविधान के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हमें परिवर्तन करना होता है, बदलाव करना होता है। तो वो ध्यान रखना, व्यवस्था जो है वो हमने कौन से देश से ली है? दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लेने का कार्य किया है। 4 नंबर में अगर हम बात करें, जो अगला देश है वो है आपका कौन सा? आयरलैंड। आयरलैंड से अगर हम बात करें तो नीति के निर्देशक तत्व तथा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था, ये हमने कहां से ली है? आयरलैंड से ली है। दाना, नीति के निर्देशक तत्व है। एक लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण कौन करते हैं? नीति की निर्देशक तत्व है। ये राज्य सरकार के लिए व्यवस्था है, और ये ध्यान रखना हमने कौन से देश से ली है? आयरलैंड से। इसके अलावा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जो कला, विज्ञान, समाज सेवा वगैरह क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। तो उनको मनोनीत करने की व्यवस्था और नीति के निर्देशक तत्वों की अगर हम बात करें तो ये हमने कौन से देश के संविधान से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लेने का कार्य किया है। तो 3 नंबर में दक्षिणी अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और 4 नंबर में नीति के निर्देशक तत्व है ना। हमारे संविधान में 36 से लेकर 51 जो अनुच्छेद है उनमें नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है।
फिर बात करते हैं देश नंबर 5 नंबर देश की बात करें तो इसमें आता है कनाडा। कौन सा देश आता है? कनाडा। कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा से एक तो हमने ली है संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली जो है वो कनाडा से ली है। इसके अलावा एक सूची होती है आपकी अविशिष्ट सूची। कौन सी सूची? अविशिष्ट सूची। देखो 3 सूचियों के नाम आपने सुनेंगे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, उनको तो हमने यानी कि वो जो शक्तियों का बंटवारा है वो तो हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन अगर बात आ जाए अविशिष्ट सूची, ध्यान, जो विषय संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारे विषय होते हैं जिनका उल्लेख नहीं किया जाता है, तो वो सब विषय किस में आते हैं? आपके अविशिष्ट सूची में आते हैं। तो अविशिष्ट सूची तथा संघात्मक शासन प्रणाली की बात करें तो ये हमने कनाडा से ली है। संघात्मक शासन प्रणाली की अगर हम बात करें तो वो शासन प्रणाली इसमें केंद्र सरकार होती है और दूसरी कौन सी सरकार होती है? आपकी राज्य सरकार होती है। तो ये व्यवस्था हमने कनाडा से लेने का कार्य किया है। तो सबसे पहले हमने बात की थी ब्रिटेन की। ब्रिटेन के बाद हमने बात की किसकी? अमेरिका, फिर दक्षिणी अफ्रीका, आयरलैंड और कनाडा। आगे बात करते हैं आगे कौन कौन से देश हैं जहां से हमने ये व्यवस्थाएं जो हैं वो अपनाने का कार्य किया है। आगे देखो, यहां पर 5 देशों की हमने बात की है। 6 नंबर में जो देश आता है आपका, उसकी अगर हम बात करें तो उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ध्यान, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया एक यूरोप का छोटा सा राष्ट्र है और ऑस्ट्रेलिया को आप सब जानते हैं बहुत बड़ा राष्ट्र भी, और ऑस्ट्रेलिया के नाम पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया से हमने ध्यान करना, एक तो ली है संविधान की प्रस्तावना। ना संविधान की प्रस्तावना का जिक्र हमने पीछे भी किया है आपको कि सर अमेरिका के बारे में भी जब आप उल्लेख करे थे तो वहां पर भी संविधान की प्रस्तावना की बात की थी। ना संविधान की प्रस्तावना हमने अमेरिका से ली है, लेकिन उसकी भाषा की अगर हम बात करें तो वो हमने कहाँ से ली है? वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लेने का कार्य जो है वो किया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से ध्यान करना, हमने केंद्र व राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का बंटवारा, केंद्र व राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? ये व्यवस्था हमने अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसमें ध्यान, वो सूचियाँ आएंगी कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और कौन सी आपकी? समवर्ती सूची। ये इसके अंतर्गत आती है आपकी। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, केंद्र व राज्य सरकार के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था हमने ऑस्ट्रेलिया से लेने का कार्य किया है। साथ साथ में संविधान की प्रस्तावना की भाषा जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लेने का कार्य किया है। ध्यान, संघ सूची पर कानून बनाती है केंद्र सरकार, राज्य सूची पर राज्य की सरकार और समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार ने पहले कानून बना दिया तो केंद्र सरकार का कानून जो है वो क्या होगा? मान्य होगा। तो ये शक्तियों का बंटवारा आ गया आपका 7 नंबर में। अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं अगले देश के बारे में। ना ये 10 महत्वपूर्ण देश हैं। 10 देशों की यहाँ पर विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे जिन्होंने से हमने कुछ ना कुछ अपनाने का कार्य जो है वो किया है। तो 6 के बाद में 7 नंबर में हम बात करते हैं। 7 नंबर में अगर हम बात करें तो रूस है ना। रूस को पहले हम सोवियत संघ के नाम से भी जानते थे। रूस को पहले किस नाम से? सोवियत संघ के नाम से भी जानते थे। रूस से ध्यान करना, एक तो हमने ली है पंचवर्षीय योजना। ध्यान, पहली पंचवर्षीय योजना भारत में 1 अप्रैल 1951 की अगर हम बात करें उस समय लागू करने का कार्य जो था वो किया गया था। तो पंचवर्षीय योजना हमने लेने का कार्य जो है वो किया है। और पंचवर्षीय योजनाओं के अलावा अगर हम बात करें तो ध्यान, मूल कर्तव्य, एक तो होते हैं मूल अधिकार और एक क्या होते हैं? मूल कर्तव्य, है ना। मूल कर्तव्य हमने रूस के संविधान से अपनाने का कार्य किया है। हालांकि इनको हमने बाद में आगे जाकर
42वें संविधान संशोधन द्वारा अपनाने का कार्य किया है। पहले हमारे मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था, ध्यान। 42वें संशोधन द्वारा अगर हम बात करें तो 10 मूल कर्तव्य अपनाए गए थे। बाद में एक संशोधन और हुआ था, वो था 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, जिसके तहत एक और जोड़ा गया। अतः वर्तमान में टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने मूल कर्तव्य वर्तमान में? 11 मूल कर्तव्य हैं। तो ध्यान, रूस से हमने पंचवर्षीय योजना, ध्यान करना, पंचवर्षीय योजनाएं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में लागू करने में अहम भूमिका निभाने का क्या किया था? कार्य किया था। इसके अलावा मूल कर्तव्यों को अपनाने में उनकी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की अहम भूमिका जो है वो मानी जाती है। अब बात करते हैं देश नंबर 8 नंबर देश की अगर हम बात करें तो उस देश का नाम क्या आता है? जर्मनी। जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी से हमने क्या अपनाया है? तो ध्यान देना, जर्मनी की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल में अगर हम बात करें तो भारत के अंदर आता है अनुच्छेद नंबर 352 आता है। और अनुच्छेद 352 की अगर हम बात करें, इसके तहत संकट काल में देश पर राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लागू करने का क्या किया जाता है? कार्य जो है वो किया जाता है। ध्यान, इस अनुच्छेद का भारत में अब तक कितनी बार उपयोग हो चुका है? 3 बार। 3 बार अगर हम बात करें तो हमने राष्ट्रीय आपातकाल संबंधी जो एक तरीके से बात करें अनुच्छेद है, इसका हमने उपयोग किया है। 1962 में उपयोग किया गया था, चाइना ने आक्रमण किया था। फिर 1965 के अंतर्गत आक्रमण हुआ था पाकिस्तान में, लेकिन वो 62 वाला ही लागू रखा था हमने। फिर 71 में पाकिस्तान से दोबारा जब युद्ध हुआ तब लागू किया गया था। और एक बार ध्यान करना, बिना आक्रमण के 1975 में इसका उपयोग किया गया था आंतरिक विद्रोह। आंतरिक विद्रोह शब्द की अगर हम बात करें तो उसके आधार पर अपनाने का कार्य जो है वो किया गया था। तो ये आ गया आपका रूस, और कौन सा आ गया? जर्मनी की बात की हमने यहाँ पर, ये एक तरीके से हो गए। अब बात करते हैं यहाँ पर हम 9 नंबर जो कंट्री है उसकी बात कर लेते हैं। वो क्या है? जापान। जापान से हमने क्या अपनाने का कार्य किया है? तो ध्यान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमारे देश के अंतर्गत चलती है। यानी कि अपने यहाँ पर जो भी काम होता है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान ना, कानून बनाने की प्रक्रिया, विधि कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो तो अगर हम बात करें तो हमने ब्रिटेन से लिए, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमारे यहाँ पर चलती है वो हमने कहाँ से लेने का कार्य किया है? जापान से लेने का कार्य किया है। अब एक अंतिम राष्ट्र और बच गया, कंट्री नंबर 10 की अगर हम बात कर लेते हैं। 10 नंबर देश की अगर हम बात करें तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। 10वां जो राष्ट्र है उसका नाम है फ्रांस। फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्र या गणराज्य। गणतंत्र या गणराज्य की जो व्यवस्था है, गणतंत्र या गणराज्य की जो व्यवस्था है वो हमने कहाँ से ली है? फ्रांस से। हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति जो है, हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति का पद ध्यान करना वंशानुगत नहीं होता है। राष्ट्रपति का पद क्या नहीं होता है? वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि जनता द्वारा एक तरीके से चुने गए सदस्यों के माध्यम से चुने जाने का कार्य किया जाता है। तो ये आपका कंट्री नंबर कितना आ गया? 10। तो 10 ऐसे राष्ट्र हैं जिनके संविधानों से हमने कुछ ना कुछ ग्रहण करने का जो कार्य है वो एक तरीके से किया है। तो आपके सामने ये 10 महत्वपूर्ण देश थे। अब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि हमारे देश के संविधान पर दुनिया के अनेक देशों के संविधानों का गहरा प्रभाव है, जिसमें प्रमुख रूप से ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो उसका नाम जो है वो एक तरीके से आता है। दूसरे स्थान पर अगर हम बात करें किसका नाम आता है? आपका अमेरिका का नाम आता है। इसके अलावा कुछ ही अन्य कंट्रियाँ और आपके सामने थी। तो एक बार मैं आपके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको। आज हमने जो टॉपिक की बात करें तो टॉपिक का था भारत के संविधान पर प्रभाव। कौन कौन सी कंट्रियां हैं जिनके संविधान का इफेक्ट जो है वो भारत के संविधान पर पड़ा, ये अपना टॉपिक था। टॉपिक की अगर हम बात करें तो सबसे गहरा प्रभाव ब्रिटेन का पड़ा है। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक राज किया था, हम पे शासन किया था। उन्होंने एक अधिनियम पारित किया था, भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसके अंतर्गत 321 धाराएं थीं, जिसका 2/3 भाग
कितना भाग है? 2/3 भाग हमने अपनाने का क्या किया था? कार्य किया था। तो एक बड़ा पार्ट तो हमने वहीं से लेने का क्या किया था? कार्य किया था। फिर हमने बात की थी अलग अलग कंट्रियों से किस किस देश से हमने कौन कौन सी व्यवस्था अपनाने का कार्य किया। तो सबसे पहले उसके अंतर्गत हमने किसकी बात की थी? हमने ब्रिटेन की बात की थी। तो ब्रिटेन से मैंने आपको बताया संसदीय शासन प्रणाली, इकहरी नागरिकता और कानून निर्माण की प्रक्रिया, ये ब्रिटेन से ली। दूसरे नंबर पर है हमने जिस कंट्री की बात की थी उस कंट्री की अगर हम बात करें, उस कंट्री का नाम क्या था आपका? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका से मूल अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद, इसके अलावा अगर हम बात करें वित्तीय आपातकाल, संविधान की प्रस्तावना, ये व्यवस्थाएं हमने कहाँ से ली थी? अमेरिका से ली थी। फिर मैंने बात की थी अगर हम बात करें तो अगला जो देश था आपका जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिया था? राष्ट्रीय आपातकाल लिया था। फिर हमने बात की किसके बारे में? दक्षिणी अफ्रीका की हमने बात की थी। दक्षिणी अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया की चर्चा की थी। फिर हमने बात की किसके बारे में? आयरलैंड की बात की थी, जहाँ से नीति के निर्देशक तत्व तथा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था का उल्लेख किया था। फिर हमने बात की थी कनाडा। कनाडा से हमने संघात्मक शासन प्रणाली और साथ साथ में बात करें तो संविधान ऐसे अविशिष्ट सूची के बारे में हमने उल्लेख किया था। फिर बात करें रूस की बात की, रूस से हमने पंचवर्षीय योजना तथा मूल कर्तव्यों की हमने बात की। फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस से हमने गणतंत्र या गणराज्य की व्यवस्था ली थी। जापान की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करें तो वो कहाँ से ली? हमने जापान से लेने का कार्य जो है वो किया था। तो यहाँ पर ब्रिटेन के बाद अगर हम बात करें तो 2 नंबर पे अमेरिका, 3 में जर्मनी, 4 में दक्षिणी अफ्रीका, 5 में आयरलैंड, 6 में कनाडा, 7 में रूस, 8 में फ्रांस, 9 में जापान और 10 नंबर में आपका बच गया कौन सा? ऑस्ट्रेलिया देश बच गया। ऑस्ट्रेलिया से हमने अगर हम बात करें तो ध्यान करना केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा और प्रस्तावना की भाषा जो है वो एक तरीके से ली। और कनाडा से ध्यान करना हमने संघात्मक शासन प्रणाली को ग्रहण करने का कार्य किया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कंट्रियां, महत्वपूर्ण देश थे जिनके संविधान का अपने देश के संविधान पर प्रभाव जो है वो पड़ा है, उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा करने का कार्य किया था। तो आज का अपना जो वीडियो था वो यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट होता है, पूरा होता है। ध्यान रखना अगले वीडियो के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ध्यान रखना इस टॉपिक को आराम से अच्छी तरीके से इसको आप देखो और देखकर इस वीडियो को अगर एक बार आपने अच्छी तरीके से देखा तो किस किस देश के संविधान से क्या क्या हमने अपनाया है वो अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। देना और भी कई व्यवस्थाएं हमने अलग अलग देशों से ली हैं, लेकिन यहाँ पर हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो अपने डिफेंस एग्जाम के अंतर्गत लगभग पूछी जाती है। वरना तो ध्यान देना पूरे संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो हमने अन्य देशों से ग्रहण करने का क्या किया है? कार्य किया है। तो इम्पोर्टेंट जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ये 10 कंट्रियाँ थी जिनके संविधान से हमने कुछ ना कुछ ग्रहण करने का क्या किया है? कार्य जो है वो किया है। तो ये अपना टॉपिक यहाँ पर क्या होता है? समाप्त होता है। ध्यान रखना जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार डिफेंस एग्जाम से जुड़े हुए सभी सब्जेक्ट की जो क्लास है वो बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। यहाँ पर आप मैथ है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, जीके है, जितने भी सब्जेक्ट आपके डिफेंस कंपटीशन एग्जाम में आते हैं वो क्लासें आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली हैं। आगे हम बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण टॉपिक जो पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जीके में ध्यान करना हम केवल एक सब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा एक पार्ट और होता है विविध का पार्ट, जहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जो है वो पूछे जाते हैं, तो उसकी भी हम बात यहाँ पर करने का कार्य जो है वो करेंगे। जब तक अगले वीडियो में हम मिलेंगे और तब तक जय हिंद, जय भारत।